आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के लिए साल 2025 के अंतिम 3 महीनों की। कौन से ग्रह देंगे बड़ा साथ, कहाँ हो सकते हैं बदलाव और किन उपायों से आप पा सकते हैं भाग्य का पूरा सहयोग। जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को नई दिशा देने वाली है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिषीय कार्यक्रम कुंभ राशि के लिए एक विशेष कार्यक्रम है। साल 2025 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कुंभ राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जाते जाते यह साल आपको क्या फल देने वाला है, यह मैं आपको बहुत विस्तार से समझाने वाली हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि इन महीनों में ग्रहों की पोजीशन क्या होगी, कौन सा ग्रह कहाँ पर प्लेस्ड होगा और कौन सा परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इन 3 महीनों में बड़े ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। कर्म फलदाता शनि ग्रह वक्री से मार्गी होंगे, देव गुरु बृहस्पति मार्गी से वक्री होंगे और कुछ समय के लिए उनका महापरिवर्तन भी होगा। इसके साथ साथ सूर्य, राहु, केतु, शुक्र और बुध, यह सब कुंभ राशि को क्या फल देंगे मैं आपको बहुत विस्तार से समझाने वाली हूँ। यह ग्रहों का गोचर है दोस्तों, जो ब्रह्मांड में लगातार हो रहा है। हर समय हर पल ग्रह परिवर्तन करते रहते हैं और उनकी यह स्थिति हमारे जीवन को प्रभावित करती रहती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल को इतना महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि हर परिवर्तन अपने साथ नई परिस्थितियां और नए परिणाम लेकर आता है। चलिए अब शुरू करते हैं कि कैसे रहेंगे ये 3 महीने आपके लिए, और सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। सबसे पहले अगर हम अक्टूबर 2025 की बात करें तो फर्स्ट हाउस में राहु है, सेकंड हाउस में शनि है, 7th हाउस में केतु और शुक्र हैं, 5th हाउस में गुरु विराजमान है, 8th हाउस में आपके सूर्य हैं और 9th हाउस में आपके मंगल और बुध साथ साथ बैठे हुए हैं। अब शुरुआत करते हैं आपके राशि स्वामी से, यानी शनि ग्रह से। शनि आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी हैं और इस समय सेकंड हाउस में स्थित है। शनि यहाँ वक्री अवस्था में है और यह स्थिति 28 नवंबर तक बनी रहेगी। उसके बाद शनि मार्गी हो जाएंगे। जब शनि आपके सेकंड हाउस में मार्गी होंगे तो निश्चित रूप से परिस्थितियां आपके पक्ष में होना शुरू होंगी, लेकिन फिलहाल अक्टूबर और नवंबर की शुरुआत तक आपको इनकी वक्री चाल का प्रभाव झेलना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि 28 नवंबर से पहले अगर आप कोई भी बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सावधानी बरतें, खासकर अपने रिलेशनशिप को लेकर या किसी बड़े सौदे को लेकर। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कोई सेल परचेज करना चाहते हैं या फिर कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं जहां से आपको बड़े एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वहां आपको थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा और पेशेंस बनाए रखना होगा। इसके अलावा जो भी चीजें आपकी वाणी से निकल रही है उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या किसी बिजनेस डील पर बात कर रहे हैं या किसी के साथ 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपकी भाषा और आपके शब्द संयमित हो, क्योंकि यही समय है जब आपकी कही हुई छोटी सी बात भी बड़ा प्रभाव डाल सकती है और यही चीज आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स का कारण बन सकती है। क्योंकि शनि वक्री है आपके सेकंड हाउस में, तो इसका असर यह होता है कि कई बार हम जल्दीबाजी में ऐसी बातें बोल देते हैं या ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका असर तुरंत हमें समझ नहीं आता, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि सेकंड हाउस वाणी का है, कम्युनिकेशन का है, और यही कारण है कि इस समय आपकी कही हुई छोटी सी भी बात बड़ा असर डाल सकती है। इसलिए आपको अपनी भाषा और बातचीत पर थोड़ा संयम रखना है, खासकर उन मामलों में जहां पर आपकी बड़ी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई हैं, वरना छोटी सी गलती भी आपके लिए अनचाहे परिणाम ला सकती है। इसके साथ साथ जब तक शनि वक्री है, ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने लिए कोई ऐसी चीज खरीदने की सोचेंगे या खरीदेंगे जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे, और इस परचेज में कोई लोहा जुड़ा होना संभव है। यह कोई बाइक हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकती है या फिर कोई मशीनरी हो सकती है। यहाँ तक कि अपने घर के लिए भी कोई बड़ी चीज हो सकती है जो आप 28 नवंबर से पहले लेने का मन बना सकते हैं। शनि का वक्री होना सिर्फ वाणी या परचेज तक सीमित नहीं है, इसका असर आपके रिश्तों और मानसिक स्थिरता पर भी पड़ सकता है। इस समय आपको धैर्य रखना होगा,
और गुस्से या आवेश में आकर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। अगर आप पेशेंस बनाए रखते हैं और सोच समझकर कदम उठाते हैं तो यह समय आपके लिए अनुभव और सीख से भरा हुआ साबित होगा। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखने की है, क्योंकि शनि की ही चर्चा चल रही है, इस समय आपकी साढ़े साथी चल रही है और इसका अंतिम चरण चल रहा है। शनि वक्री होकर आपके सेकंड हाउस में है और उनकी दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर है। साथ ही शनि आपके 8th हाउस और 11th हाउस को भी देख रहे हैं। फोर्थ हाउस माँ का कारक होता है और जब शनि की दृष्टि वहां पड़ रही है तो 28 नवंबर से पहले आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहना होगा। उनके पेट में दर्द हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, पैरों या एंकल्स में तकलीफ हो सकती है और इसके अलावा घर परिवार में अधिक काम करने की वजह से उन्हें थकान या अन्य हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप अपनी माता जी को आराम करने के लिए प्रेरित करें, उनके काम का बोझ कम करें, उनकी केयर करें, क्योंकि शनि जब फोर्थ हाउस को देख रहे हैं तो वह कहीं ना कहीं घर परिवार और माता से जुड़ी जिम्मेदारियों को बढ़ा देते हैं। अगर आप इस समय सावधानी और सेवा भाव से काम करेंगे तो बहुत सी दिक्कतें टल सकती हैं और घर का वातावरण भी संतुलित बना रहेगा। 28 नवंबर के बाद की चर्चा करते हैं। जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो आप खुद भी एक तरह से मार्गी हो जाएंगे। मार्गी का सीधा मतलब है सही रास्ते पर चलना और सही दिशा में आगे बढ़ना। सेकंड हाउस में जब शनि मार्गी होंगे तो सबसे पहले इसका असर आपके फाइनेंशियल लाइफ पर साफ दिखाई देगा। आपके बैंक बैलेंस में ग्रोथ दिखने लगेगी, रुकी हुई इनकम के सोर्स दोबारा एक्टिव हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति धीरे धीरे स्थिर होने लगेगी। इसके साथ ही शनि के मार्गी होने पर आपकी माताजी की हेल्थ में सुधार आएगा। जो इम्यूनिटी डाउन थी या जिन हेल्थ इश्यूज का सामना वह कर रही थी उनमें आराम मिलेगा और आपके और उनके बीच जो आर्ग्यूमेंट्स या मतभेद चल रहे थे वे भी धीरे धीरे कम होकर रिश्तों में मधुरता वापस लाने लगेंगे। यह समय फैमिली बॉन्डिंग के लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा जब शनि मार्गी होंगे तो वे धीरे धीरे थर्ड हाउस की ओर गति करेंगे और उनकी दृष्टि वहां ज्यादा प्रभाव डालेगी। इसका सीधा असर आपकी ट्रैवलिंग और ऑनलाइन वर्क पर पड़ेगा। यात्रा से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी, बिजनेस के नए अवसर खुलेंगे और ऑनलाइन वर्क भी अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। आपका वातावरण सकारात्मक होगा और आप अपनी वाणी पर भी पहले से बेहतर कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे आपकी इमेज और कम्युनिकेशन दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन यहाँ एक खास सावधानी भी जरूरी है। इस पूरे पीरियड में किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से दूर रहना होगा, चाहे ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या रिश्तों की। आपको इसे पूरी तरह अवॉइड करना है, क्योंकि शनि मार्गी होने के बाद भी अगर आप अनावश्यक विवाद या चालबाजी में फंसते हैं तो आपकी मेहनत के अच्छे रिजल्ट देर से मिलेंगे। इसलिए अपने काम पर ध्यान दीजिए, सही दिशा में आगे बढ़िए, यही आपके लिए सबसे बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं और अब बृहस्पति पर चर्चा कर लेते हैं। देव गुरु बृहस्पति की स्थिति इस समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बृहस्पति आपके 5th हाउस में विराजमान है, लेकिन 19 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर तक वे थोड़े समय के लिए आपके 6th हाउस में प्रवेश करेंगे और फिर 3 दिसंबर को वक्री होकर वापस से 5th हाउस में लौट आएंगे। यह छोटा सा ट्रांजिट भी आपके जीवन में गहरा असर डालने वाला होगा, क्योंकि 6th हाउस का संबंध ऋण, रोग और शत्रु से होता है और यहाँ जब बृहस्पति उच्च के होकर आएंगे तो कई छुपे हुए लाभ और अवसर आपके लिए उजागर होंगे। गुरु आपके धन और लाभ के भी स्वामी हैं, इसलिए इस दौरान आर्थिक मामलों में भी एक नई दिशा देखने को मिलेगी। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहां जीत और प्राउड मूवमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे कोई प्रतियोगिता हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, जिम्नास्टिक हो अथवा कोई ऐसा वर्क हो जहां स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की जरूरत होती है, यह समय आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। बृहस्पति के उच्च होने से आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगी। इसके साथ साथ इस समय बृहस्पति आपके 12th घर को भी देखेंगे और इसका मतलब है कि अगर आप अपनी स्टडीज, हायर
एजुकेशन या रिसर्च को लेकर विदेश जाने की सोच रहे हैं या फिर किसी बड़े शहर में जाकर अपने करियर को आगे बढ़ाने का मन बना रहे हैं, तो 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर का यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आपको अवसर मिल सकते हैं बाहर जाने के या फिर बाहर के बड़े लोगों और इन्फ्लुएंसर से आपके कनेक्शंस बनने के चांसेस भी स्ट्रॉन्ग होंगे। इस टाइम फ्रेम में जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको गुरु का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। खासकर प्रतियोगिताओं में भाग लेना, इंटरव्यू देना, नए जॉब अवसर खोजना या फिर किसी तरह के लीगल मैटर्स को सॉल्व करना, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इस समय को हल्के में न लें। गुरु आपके लिए बड़े दरवाजे खोल सकते हैं। इसके साथ जब गुरु आपके 6th हाउस में आएंगे तो यह साफ दिखाई देता है कि आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन यह खर्चे व्यर्थ नहीं होंगे बल्कि अच्छी और उपयोगी जगह पर होंगे, क्योंकि जब 11th और 2nd लॉर्ड 6th हाउस में आते हैं तो जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती है जहां कुछ बड़े एक्सपेंसेस सामने आते हैं, लेकिन वे हमें लंबे समय में फायदा देने वाले होते हैं। इस दौरान आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, घर परिवार की सुविधाओं पर खर्च कर सकते हैं या फिर अपने करियर और शिक्षा को मजबूत करने के लिए भी पैसा लगा सकते हैं। इसलिए इन खर्चों को लेकर परेशान होने की जगह सकारात्मक दृष्टिकोण रखना बेहतर होगा। इसके साथ ही गुरु की दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है और यह आपके करियर के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक का समय आपके प्रोफेशनल लाइफ में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। खासकर अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं तो यहाँ पर ट्रांसफर या कोई बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। अगर आप पहले से ऐसे अवसर के इंतजार में थे तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। इसी के साथ यदि आप मैनेजमेंट लेवल पर हैं या किसी तरह का लीडरशिप रोल निभाते हैं तो यह समय आपकी पोजीशन को और मजबूत करेगा। अगर आपका काम टीचिंग, काउंसलिंग या कंसल्टिंग से जुड़ा हुआ है, जहां आपको दूसरों को गाइड करना और ज्ञान देना होता है, तो यह समय आपके लिए ग्रोथ और एक्सपेंशन लेकर आएगा। आप अपनी कम्युनिकेशन और नॉलेज से दूसरों पर प्रभाव डालेंगे और इसका सीधा फायदा आपके करियर में दिखाई देगा। कुल मिलाकर गुरु का यह ट्रांजिट आपको मेहनत के साथ साथ सही दिशा भी देगा और आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा। इसके साथ साथ अब राहु और केतु पर जरा चर्चा कर लेते हैं। राहु इस समय आपके 1st हाउस में है और केतु आपके 7th हाउस में है और आने वाले 3 महीनों तक यही पोजीशन रहने वाली है। इनका कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह स्थिति हमेशा ही खास मानी जाती है। दरअसल कुंभ राशि ज्योतिष शास्त्र में एक स्थायी कारक मानी जाती है। यह काल पुरुष की कुंडली की 11वीं राशि है और 11वां घर हमारे डिजायर्स और हमारे ड्रीम्स का कारक माना गया है। 11वें घर का सीधा संबंध हमारी इच्छाओं और हमारे लक्ष्यों से होता है और इस घर के स्वामी है शनि, जिन्हें कर्म फलदाता कहा गया है। शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिन्हें न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है, जो व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। और जब बात आती है कुंभ राशि की, तो यहाँ शनि अपने मूल त्रिकोण में आकर और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। यही कारण है कि कुंभ राशि बेहद खास होती है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति का जीवन उसके कर्मों और उसके सपनों के आधार पर गढ़ा जाता है। राहु 1st हाउस में आकर आपकी पर्सनैलिटी को एक्सपेंड करने का काम करेंगे। वे आपको नई सोच देंगे और आपको भीड़ से अलग खड़ा करेंगे, जबकि केतु 7th हाउस में आकर रिलेशनशिप्स में आपको अलग तरह के अनुभव देंगे। यह संयोजन आपको यह सिखाने वाला है कि अपने ड्रीम्स और डिजायर्स को बड़ा रखना चाहिए और आपके पास एक स्पष्ट फोकस और लक्ष्य होना चाहिए। तभी आप उस दिशा में कर्म करके सफलता प्राप्त कर पाएंगे। शनि जब आपके ड्रीम्स के घर के स्वामी होकर कर्मों का महत्व बताते हैं, तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि आप अपने जीवन में बड़े सपने देखें और उन सपनों को पाने के लिए मेहनत करें। यही वजह है कि कुंभ राशि को मैं हमेशा खास मानती हूँ, क्योंकि यहाँ कर्म और लक्ष्य दोनों साथ साथ चलकर व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुँचाते हैं। तो अब जो स्थिति बन रही है उसमें राहु आपके 1st हाउस में है और इसका असर सीधे आपकी सोच और आपके माइंडसेट पर दिखाई देता है। यहाँ मैं आपको एक खास चेतावनी देना चाहती हूँ
कि किसी भी चीज में कंफ्यूजन मत पालिए, क्योंकि राहु जब चंद्रमा के साथ प्रभाव डालते हैं तो वे व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं, मन में नकारात्मकता भर देते हैं और यह नेगेटिविटी हर जगह दिखाई दे सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहां शंका पैदा हो सकती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां फोकस की कमी और डिस्टरबेंस हो सकता है। और यहाँ तक कि अगर कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है तब भी आपके मन में शक और गलत विचार आ सकते हैं। राहु फर्स्ट हाउस में व्यक्ति के मन को बार बार भटकाने वाले होते हैं, इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपने माइंड को शांत रखें और खुद को पॉजिटिव सोच की ओर ले जाएं। आपको खुद से कहना होगा कि नेगेटिव थॉट्स को अपने मन से निकालना है, जैसे रिलेशन में यह सोचना कि सामने वाला कहीं और इन्वॉल्व है या उसका कोई एक्स्ट्रा अफेयर है या वह आपके साथ ईमानदार नहीं है। इस तरह की नेगेटिव सोच को हटाना होगा, क्योंकि यह सब आपके मन की कल्पना है और सच्चाई से ज्यादा दूरी पैदा करने वाली है। इसके साथ केतु आपके 7th हाउस में है और इसका सीधा असर आपकी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप्स पर पड़ सकता है। अगले 3 महीनों तक आपको खासकर अपने विवाह और पार्टनरशिप को लेकर सावधानी रखनी होगी। इस दौरान गलतफहमियां या छोटी छोटी बातें भी बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं, इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को ज्यादा समझने की कोशिश करें, तालमेल और भरोसे को मजबूत बनाएं और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें। अगर आप धैर्य और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलेंगे तो यह समय आपके रिश्तों को और गहरा और मजबूत बना देगा और यही आपके जीवन के लिए शुभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की, जो आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 2 नवंबर से लेकर पूरा नवंबर। मान लीजिए कि पूरा महीना शुक्र यहीं पर रहेंगे और यह समय आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। नवंबर का महीना आपके लिए इस पूरे साल का सबसे बेस्ट महीना साबित होगा, क्योंकि भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। इस समय शुभ कार्यों के योग बनेंगे, घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं और कोई बड़ी गुड न्यूज भी मिल सकती है और हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई बड़ी उपलब्धि भी आपके जीवन में आ सकती है। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए पॉजिटिविटी और प्रगति लेकर आएगा। शुक्र का 9th हाउस में रहना आपको मानसिक शांति भी देगा, आपकी पर्सनैलिटी को आकर्षक बनाएगा और आपके रिश्तों को मधुर करेगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य अचानक से पूरे होने लगेंगे। भाग्य जब पूरी तरह साथ देता है तो छोटी से छोटी मेहनत भी बड़ा फल लेकर आती है और यही स्थिति नवंबर में आपके साथ होगी। इसलिए इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, नए कामों की शुरुआत कीजिए और बड़े फैसले लीजिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। अब अगर उपायों की बात करें तो सबसे जरूरी है कि आप शनि का बीज मंत्र नियमित रूप से जप करें, खासकर जब तक 7.5 चल रही है। तो ओम परम प्रेम प्रोम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। इसके साथ साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रतिदिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं। यह उपाय आपके ग्रह दोषों को शांत करेंगे और आपको मानसिक बल देंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि हर ज्योतिषीय जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री राम, हर हर महादेव।